हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि सारांश है। इस वीडियो में बताएंगे सारांश के बारे में, यमराज की दिशा का सारांश। आप लोग समझ पाएंगे आसानी से कि यमराज की दिशा कविता जो है उस कविता का सार क्या है। तो ये कविता चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। इस कविता में चंद्रकांत देवताले ने क्या कहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम खान। आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली हिंदी की हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, या फिर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यमराज की दिशा का सारांश आखिर क्या है। यमराज की दिशा सारांश चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। ये हैं आपके रचनाकार। यमराज की दिशा कविता में कवि चंद्रकांत देवताले जी ने देश की दशा और दिशा को दर्शाया गया है। यानी चंद्रकांत देवताले जी देश की दशा और दिशा के को दर्शाते हैं इस कविता में। कवि अपने बातों का आरंभ कवि अपने बातों का आरंभ यानी शुरुआत अपने जीवन की एक सामान्य घटना उनके जीवन की एक सामान्य घटना से करते हैं। वे व्यंग करते हुए देश की बदतर होती दशा को दर्शाते हैं। वो व्यंग करते हैं। व्यंग करना मतलब एक उपहास रचना, एक तरीके से व्यंग्यात्मक चीजें कहना, और उसके माध्यम से ही वो दर्शाते हैं कि हमारा जो देश है उसकी बद से बदतर जो हालात है कैसे हो रहे हैं। उसके बाद आगे कवि कहते हैं, अपने बचपन में माँ की हिदायत और मासूमियत से अपनी बात को आरंभ करते हैं। यानी उनकी माँ ने कुछ हिदायतें दी, कुछ मासूमियत थे, बचपन का शैशव्य था, बहुत छोटे थे। तो अपने माँ की हिदायत की बात को कहते हुए वो अपने आगे कविता को आरंभ करते हैं। कवि की माँ एक पारंपरिक माँ है, यानी परंपरा के हिसाब से रीति रिवाजों पारंपरिक चीज़ों को ज़्यादा मानना। और दूसरी चीज़ जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है, यानी जिसे क्या है, पारंपरिक हैं और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, और आस्था कभी डगमगाती नहीं है। अपने बाल अवस्था में कवि को ज्ञात नहीं था कि उनकी माँ का ईश्वर से बात होता है या नहीं। मतलब उनको नहीं पता था, वो छोटे थे, कि उनकी माँ की बात ईश्वर से होती है या नहीं होती है। लेकिन उसकी माँ यह जताती थी जैसे उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है। लेकिन उसकी माँ हमेशा ये क्या करती है, जताती रहती हैं जैसे कि उसकी बात हमेशा ईश्वर से होती रहती है। उसी आस्था के कारण उसकी दुख माँ को दुख को सहन करने और उससे उभरने की शक्ति मिलती थी। यानी जो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थी, उस आस्था बहुत कारगर थी उनके लिए, क्योंकि वो उनके कोई भी दुख या कोई परेशानी आती थी तो उसको सहन करना और उससे उबरने की जो ताकत और जो शक्ति मिलती थी वो उनके आस्था से ही मिलती थी, ईश्वर की आस्था से। जब कभी छोटे थे
तब उसकी माँ दक्षिण दिशा में पैर नहीं करके सोने की हिदायत देती थी, यानी पैर और दक्षिण दिशा में ना करके सोने की जो है बारे में कहती थी। उनका कहना था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, यानी दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। ठीक है, उनका कहना था। अब यहाँ पर यमराज क्या है, यहाँ पर व्यंग रूप में, ऐसे तो यमराज ईश्वर है, लेकिन यहाँ पर व्यंग रूप में यमराज उन लोगों को कहा गया जो पूंजीपति पूंजीवादी लोग थे उनको। और उस तरफ पैर करके सोना यमराज को नाराज करना होता है। और उसकी माँ कहती थी कि अगर दक्षिण दिशा में आप पैर कर के सोओगे तो जो है यमराज की दिशा होगी और आप उससे नाराज करोगे। कवि के ऊपर अपने माँ की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा, यानी कवि की माँ जो है उसकी बातों का कवि पर बहुत प्रभाव पड़ा कि कभी दक्षिण के तरफ पैर करके नहीं सोए, यानी कभी भी वो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोए। कवि कहते हैं कि उनकी ही हिदायत का इतना लाभ जरूर हुआ, उनकी जो हिदायत थी उसका इतना फायदा तो जरूर हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा का ज्ञात हो गया, यानी आसानी से वो पहचान सकते थे कि दक्षिण दिशा कहाँ है, उसके बारे में पता चल गया। और दिशा पहचानने में उन्हें कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। और इस तरह से जो दिशा है आपका रूट पहचानने में उनको किसी भी तरह का जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहते हैं कि बड़े होकर यमराज के घर तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए, यानी बहुत दूर दूर तक गए कि कहाँ पहुंच जाए, यमराज के घर तक पहुंच जाए। लेकिन काफ़ी दूर तक गए, लेकिन यमराज के घर तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने सोचा कि यदि दक्षिण दिशा को अंतिम छोर होता, यानी उन्होंने सोचा कि दक्षिण दिशा जो है इसका आखिरी किनारा होता, अंतिम छोर होता, तो यमराज के घर तक पहुंच पाते। तो शायद अगर ऐसा होता तो यमराज के घर तक पहुंच पाते। दक्षिण दिशा पार कर पाना कवि से असंभव नहीं हो सका, यानी कवि से संभव नहीं हो सका, वो असंभव ही था और वो पार नहीं कर सके। समय में परिवर्तन होता है, कवि को महसूस होता है कि माँ का बताया हुआ दक्षिण दिशा, यानी समय जिस तरह से परिवर्तित होता है तो कवि को पता चलने लगता है कि माँ ने जो बताया था वो जो दक्षिण दिशा, अब वह दिशा नहीं रह गया है। आज हर दिशा दक्षिण दिशा में परिवर्तित हो गई है। आज जितनी भी दिशा है सभी दक्षिण दिशा में क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। हर दिशा में पूंजीपति रूपी समाज विराजमान है। यमराज जो होते वो समाज में पूंजीपति रूपी जो है रूप के यमराज जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हर दिशा में उनके आलीशान महल है, हर दिशा में उस तरह के पूंजीपति जो लोग हैं उनके आलीशान महल है। कवि महसूस करते हैं कि अब माँ नहीं है और अब यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। बोले यमराज की जो दिशा है अब वो नहीं रही जो कि माँ जानती थी। अब माँ के द्वारा संकेतित दक्षिण दिशा के स्वामी पूंजीवादी व्यवस्था हो गई है, यानी उनके जो स्वामी थे वो भी अब पूंजीवादी व्यवस्था में चले गए हैं। इसी तरह से फिर जो है कवि आगे कहते हैं कि अब हर दिशा में पूंजीपति वर्ग स्थापित है और इन्हें मृत्यु के देवता कहा गया है। और इन्हें क्या कहा गया है, मृत्यु के देवता। उसके बाद बोला कि इन शक्तियों के कारण देश में समाजवादी और मानवतावादी की मृत्यु हो रही है, यानी समाजवाद और मानवतावाद की जो है मृत्यु हो रही है।
तो इस कविता में जो है इसी तरह का सार बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कविता पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।